अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसने आज से 2500 साल पहले साइरस द ग्रेट की सूरत में दुनिया को इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स का पहला सबक सिखाया? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस और पहला रेफ्रिजरेटर भी इसी धरती की इजाद है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की, वो सरजमीन जो अपनी पुरइसरार तारीख, लाजवाब इनोवेशन और वहाँ की लड़कियों के बेमिसाल हुस्न और दिलकश नैन नक्श की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मगर दोस्तों, आज ये हसीन मुल्क बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ यहाँ का शानदार कल्चर है तो दूसरी तरफ यूएसए के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और अंदरूनी एहतजाज ने हालात को इंतहाई संजीदा बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम ईरान की दिलकश गलियों की सैर भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान की इन दिलचस्प गलियों में निकलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दुनिया भर की ऐसी ही हैरानकुन मालूमात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आज की मालूमात बहुत ही खास होने वाली हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस अजीम मुल्क की पहचान और इसके नाम की। ईरान का मुकम्मल और सरकारी नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान लफ्ज़ का मतलब है लैंड ऑफ द आर्यंस यानी आर्याओं की सरजमीन। ये नाम ही इस बात की गवाही है कि ये मुल्क कितनी गहरी और पुरानी तारीख रखता है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के नक्शे यानी मैप पर नज़र डालें तो ईरान दुनिया के उस मुकाम पर है जिसे मिडिल ईस्ट का दिल कहा जाता है। इसके एक तरफ हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ इराक और टर्की जैसे बड़े मुल्क इसके हमसाया हैं। शुमाल में ये कैस्पियन सी से जुड़ा है तो जनूब में पर्शियन गल्फ के हसीन पानी इसके पांव चूमते हैं। ये लोकेशन ही ईरान को दुनिया की सबसे अहम जियोपॉलिटिकल जगह बनाती है। यहाँ के परचम यानी फ्लैग की बात करें तो ये इसकी अजमत की निशानी है। ईरान के झंडे में 3 रंग हैं, सब्ज रंग इस्लाम और खुशहाली, सफ़ेद रंग अमन और सुर्ख रंग शहीदों के खून की अलामत है। इसके दरमियान में अल्लाह का निशान है और फ्लैग की पट्टियों पर 22 मरतबा अल्लाहु अकबर लिखा गया है। दोस्तों, अब ज़रा ईरान का मुकाबला अपने पाकिस्तान से करते हैं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अगर हम रकबा की बात करें तो ईरान पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। जहां पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं ईरान 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। लेकिन दोस्तों, आबादी के मामले में हमारा पाकिस्तान ईरान से कहीं आगे है। साल 2026 के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक ईरान की आबादी 9 करोड़ 28 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। आबादी के एतबार से भी ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 909 किलोमीटर लंबी सरहद है जिसे गोल्ड लाइन भी कहा जाता है। ये सरहद सिर्फ एक लकीर नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी दोस्ती का रास्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत संजीदा बात यह है कि अगर आज ईरान के हालात ख़राब होते हैं या वहाँ कोई जंग छिड़ती है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे पाकिस्तान पर पड़ेगा। बॉर्डर बंद होने से तिजारत रुक जाएगी और महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। इसलिए ईरान का अमन दरअसल पाकिस्तान का अमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो पूरी दुनिया के जहन में है। आखिर क्यों एक तरफ यूएसए और इजराइल है और दूसरी तरफ अकेला ईरान? इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मगर दोस्तों, यहाँ अमेरिका का दोहरा मयार यानी डबल स्टैंडर्ड साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है और उसकी एटमी सलाहियत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पर यूरेनियम की तैयारी का इल्जाम लगाकर सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी हैं। जबकि दोस्तों, किसी भी आज़ाद मुल्क की तरह ईरान का ये बुनियादी हक है कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। ईरान किसी भी सूरत दुनिया की सुपर पावर्स के आगे झुकने को तैयार नहीं। इस टकराव की वजह से ईरान को अब तक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कई सालों से लगी सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस ने ईरान की मईशत को हिला कर रख दिया है। मगर दोस्तों, यहाँ ईरान की बहादुरी की मिसाल देनी पड़ेगी।
इतने ताकतवर दुश्मनों और बरसों की पाबंदियों के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया में मनवाया, बल्कि वो आज भी अपने फैसलों पर डटा हुआ है। ये मुल्क किसी सुपर पावर के खौफ से डरता नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोस्तों, हालिया कशीदगी में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में होने वाले एहतजाज को मजीद हवा दे रहे हैं, ताकि वहां की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए। इन साजिशों में अब तक कई हजार मुजाहिरीन और अहलकार अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। मगर ये हमारे लिए फिक्र की बात क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर ईरान में अमेरिका की पसंद की कोई पपेट हुकूमत आ गई, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। इजराइल और अमेरिका ईरान की धरती पर बैठकर हमारे पाकिस्तान को आसानी से टारगेट कर सकेंगे। इसलिए ईरान का इस्तेहकाम हमारे अपने मुल्क की दिफा के लिए निहायत ज़रूरी है। और दोस्तों, ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये वो समंदरी रास्ता है जो ईरान के कंट्रोल में है और जहां से दुनिया का तकरीबन 30% ऑयल गुजरता है। अगर ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी, और अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह एक बड़ा मालियाती बहरान आ जाएगा। यही वजह है कि दुनिया ईरान से सीधी जंग करते हुए डरती है। दोस्तों, अब अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम कदम रखने जा रहे हैं ईरान की उन पुरइसरार गलियों और जन्नत नज़ीर मंजरों में, जहां हर साल हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन अपनी मुरादें और अकीदत लेकर पहुंचते हैं। तेहरान, दारुल हुकूमत और मॉडर्निटी का मरकज़। हमारा सफर शुरू होता है ईरान के दिल और अजीम दारुल हुकूमत तेहरान से। साल 2026 के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 94 लाख से तजावुज कर चुकी है। तेहरान सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मॉडर्न दुनिया और कदीम तारीख का एक ऐसा संगम है जहाँ की गलियों में सदियों की कहानियाँ छुपी हुई हैं। यहाँ की शान आज़ादी टावर है, जो 8000 सफ़ेद मरमर के टुकड़ों से बना ईरान की आज़ादी का निशान है। और अगर जदीद ईरान देखना हो तो मीलाद टावर चलिए, जो दुनिया का 6ठा टॉलेस्ट टावर है, जहाँ से पूरा तेहरान आपके कदमों में होता है। यहाँ की ग्रैंड बाजार में ईरानी कालीन और ज़ाफ़रान की खुशबू रची बसी है। बाजारों में ईरानियन लड़कियों का हुस्न और उनका मखसूस काला लिबास उनकी शख्सियत को मज़ीद पुरवकार बना देता है। मजहबी एतबार से तमाम मुसलमानों और ख़ास तौर पर हमारे शिया भाइयों के लिए यहाँ का असल सुकून शाह अब्दुल अजीम के मज़ार में है, जिनका सिलसिला नसब सीधा नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने से मिलता है। इस्फहान, निस्फ़े जहान। दोस्तों, तेहरान से थोड़ा आगे चलें तो आता है वो शहर जिसे दुनिया इस्फहान के नाम से जानती है। दोस्तों, इस्फहान के बारे में ये मशहूर है कि इस्फहान निस्फ़े जहान, यानी इस्फहान आधी दुनिया है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशहूर है कि यहाँ दुनिया की आधी नस्लों के लोग आबाद हैं, और जिसने इस्फहान देख लिया, गोया उसने आधी दुनिया देख ली। जब आप यहाँ के नक्शे जहान स्क्वायर में खड़े होते हैं तो नीले गुंबदों और फिरोजी टाइल्स वाली मस्जिद शाह को देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाती है। मगर दोस्तों, इस्फहान की असली शान शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क है। ये दुनिया की वो वाहिद तारीखी मस्जिद है जिसका कोई मीनार या सहन नहीं है, क्योंकि ये मखसूस शाह वक्त के हरम के लिए बनाई गई थी। इसका गुंबद दिन के मुख्तलिफ औकात में अपना रंग बदलता है। इसके साथ ही अली कापू पैलेस की 6 मंजिला इमारत है, जहाँ से बादशाह पूरे मैदान का नज़ारा करता था। और दोस्तों, अगर आपको इस्फहान का सीक्रेट देखना है तो वैंक कैथीड्रल ज़रूर जाएं, जहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आपको किसी यूरोपियन म्यूजियम की याद दिला देंगी। रात को जब सीओ से पोल के 33 दरवाजों से दरिया का पानी गुजरता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गए हों। शिराज, मोहब्बत और शाह चेराग। और आखिर में हम पहुंचते हैं शिराज, जहां फूलों की खुशबू और इश्क़ अहले बैत की गूंज है। शिराज दुनिया भर में अपनी पिंक मॉस्क यानी नासिरुल मुल्क मॉस्क की वजह से मशहूर है, जहां सुबह की किरणें फर्श पर रंगों का रक्स करती हैं। लेकिन हमारे शिया भाइयों के लिए यहाँ का सबसे मुक़द्दस मकाम शाह चेराग का मज़ार मुबारक है। ये मज़ार मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई का है और इनका ताल्लुक भी उसी अजीम घराने से है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे, लाखों आईनों यानी मिरर्स की चमक आपकी आंखों को चुंधिया देगी, लेकिन आपका दिल उन ज़ायरीन की सिसकियों से पिघल जाएगा जो यहाँ अपने गमों का बोझ हल्का करने आते हैं।
टूरिस्ट्स के लिए यहाँ एरम गार्डन यानी जन्नत का बाग एक ऐसी जगह है जहाँ सदियों पुराने सरू के दरख्त और हसीन फूल आपका इस्तकबाल करते हैं। और अगर आप तारीख के शौकीन हैं तो शिराज से थोड़ी दूर परसेपोलिस के 2500 साल पुराने खंडर आपको उन कदीम कारीगरों की अजमत दिखाएंगे जिन्होंने पहाड़ों को काटकर अजीम सुतून खड़े किए। हिडन वैली। अब हम शहरों की रौनक छोड़कर कारकस माउंटेन्स की गहराइयों में दाखिल होते हैं। द रेड विलेज। यहाँ अबियाने नाम का एक 2500 साल पुराना गांव है। ये गांव पूरा का पूरा रेड मड यानी लाल मिट्टी से बना है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के लोग आज भी वही कदीम लिबास पहनते हैं जो सदियों पहले पहना जाता था। ये ईरान की वो हिडन वैली है जहाँ वक्त थम गया है। यहाँ की तंग गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पुरानी दास्तान का हिस्सा हैं। कांदोवान। पत्थरों में बसे घर, द केव ड्वेलर्स। ईरान के शुमाल में एक ऐसी जगह है जो दुनिया में सिर्फ 2 या 3 मकामात पर है, द रॉकी विलेज। कांदोवान में लोग पहाड़ों के अंदर घर बनाकर रहते हैं। ये पहाड़ वॉल्केनिक इरप्शन से बने थे जिन्हें काटकर इंसानों ने अपने अजीमुशान घर बनाए। यहाँ की चश्मों का पानी बेहद शिफा बख्श माना जाता है और ये जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर पेश करती है। तबरीज। ब्लू मॉस्क और कदीम बाजार। बॉर्डर के करीब बसे इस शहर में ब्लू मॉस्क यानी मस्जिद कबूद मौजूद है। इस मस्जिद की टाइल्स का नीला रंग इतना नायाब है कि इसे टर्कवॉइज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। यहाँ का हिस्टोरिकल बाजार कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कवर्ड बाजार है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, ईरान की गलियों और मज़ारात की सैर के बाद अब हम दाखिल हो रहे हैं इस मुल्क की उस ग्राउंड रियलिटी में जो इसे दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से जुदा करती है। यहाँ की नस्ली डाइवर्सिटी, मज़ाहिब और जुबान का ताल्लुक इतना गहरा है कि आपको हर मोड़ पर एक नई हैरत मिलेगी। दोस्तों, ईरान कोई एक रंग का मुल्क नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ नस्लों का एक हसीन गुलदस्ता है। यहाँ सिर्फ पर्शियंस नहीं रहते। ईरान की तकरीबन 60% आबादी पर्शियंस पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी आबादी में अज़रबैजानीज, एजारी, कुर्द्स, लुर्ज, बलोच और अरब शामिल हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान के शुमाली हिस्सों में लोग बिल्कुल तुर्क जैसे नजर आते हैं, जबकि सिस्तान बलोचिस्तान में हमारे पाकिस्तानी बलोच भाइयों जैसा ही लिबास और सकाफत मिलती है। मजहब और फिरका। दोस्तों, ईरान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। यहाँ की अक्सरियत मुस्लिम है, जिनमें तकरीबन 90% से 95% लोग शिया इस्लाम यानी असना अशरी से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि ईरान दुनिया भर में शिया अकीदत का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। मगर दोस्तों, यहाँ सुन्नी मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, तकरीबन 5% से 10%, जो ज्यादातर कुर्दिस्तान और बलोचिस्तान के इलाकों में आबाद हैं। इसके अलावा यहाँ क्रिश्चियन, ज़ोरास्ट्रियन और जूइश अक़लियतें भी सदियों से अमनो अमान के साथ रह रही हैं। दोस्तों, ईरान की कौमी जुबान फारसी यानी पर्शियन है। मगर दोस्तों, यहाँ से हमारा और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि हमारी प्यारी जुबान उर्दू का तकरीबन 60% से 70% हिस्सा फारसी और अरबी अल्फाज पर मुश्तमिल है? जब आप ईरान की गलियों में घूमते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी परदेश में हैं। मैं आपको बताती हूँ वो मुश्तरका अल्फाज यानी कॉमन वर्ड्स जो उर्दू और फारसी में बिल्कुल एक जैसे हैं। उर्दू लफ्ज, फारसी लफ्ज मतलब दोस्त, दोस्त, फ्रेंड, खुशबू, खुशबू, फ्रेग्रेंस, जमीन, जमीन, अर्थ या लैंड, आसमान, आसमान, स्काई, दिल, दिल, हार्ट, दरवाजा, दरवाजा, डोर, गुलाब, गुलाब, रोज, खुदा, खुदा, गॉड। दोस्तों, जब एक ईरानी कहता है दोस्ते मन यानी मेरा दोस्त, तो आपको तर्जुमे की जरूरत नहीं पड़ती। हत्ता कि हमारा कौमी तराना भी तकरीबन पूरा का पूरा फारसी में है। यही वो गहरा ताल्लुक है जो एक पाकिस्तानी को ईरान में कभी अजनबी महसूस नहीं होने देता। दोस्तों, अब हम दाखिल हो रहे हैं ईरान की इकोनॉमी के उस मरहले में जो वाकई हैरत अंगेज भी है और थोड़ा परेशान कुन भी। एक तरफ ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां हैं, तो दूसरी तरफ उनका जज्बा उन्हें दुनिया के मुकाबिल खड़ा रखता है। दोस्तों, ईरान की मईशत इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। साल 2026 के मुताबिक ईरान की नॉमिनल जीडीपी तकरीबन $400 बिलियन से $450 बिलियन के दरमियान गर्दिश कर रही है। मगर दोस्तों, अगर हम इसे परचेजिंग पावर PPP के हिसाब से देखें तो ईरान दुनिया की टॉप 20 मईशतों में शामिल होता है।
दोस्तों, ईरान की रस्मी करेंसी का नाम रियाल है, मगर यहाँ एक अजीब कंफ्यूजन है। लोग आम जिंदगी में टोमान इस्तेमाल करते हैं। एक टोमान 10 रियाल, यानी अगर किसी चीज की कीमत 1 लाख रियाल है तो ईरानी उसे 10,000 टोमान कहेंगे। करेंसी की कद्र गिरने की वजह से यहाँ लोग अब लाखों और करोड़ों में लेन देन करते हैं। ईरान की हैरत अंगेज इजादात और टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इंट्रो में हमने बात की थी कि ईरान टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। अब जरा उन इन्वेंशंस की डिटेल देखें जो ईरान ने दुनिया को हैरान करने के लिए बनाई हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का बादशाह। ईरान दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी में 4th नंबर पर आता है। उन्होंने ऐसी फिल्टर्स और दवाएं तैयार की हैं जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज में दुनिया भर में मानी जाती हैं। मिसाइल और ड्रोन पावर। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दुनिया के खतरनाक तरीन प्रोग्राम्स में से एक है। उनके खैबर और फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया की किसी भी दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस को चीरने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने तो पूरी दुनिया की जंगों का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। स्टेम सेल रिसर्च। ईरान दुनिया के उन गिने चुने ममालिक में शामिल है जो स्टेम सेल रिसर्च और क्लोनिंग में बहुत आगे निकल चुके हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनकी जिद और ताकत की अलामत है। उन्होंने 60% से ज़ायद यूरेनियम एनरिच करके दुनिया की सुपर पावर्स को मुश्किल में डाल रखा है। दोस्तों, ईरान की तारीख यानी हिस्ट्री कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दास्तान है जो हजारों सालों पर मुहित है। ईरान दुनिया की उन चंद कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जिसने दुनिया को कानून, साइंस और फन तामीर यानी आर्किटेक्चर सिखाया। कदीम पारस, द पर्शियन एम्पायर, दुनिया की पहली सुपर पावर। आज से तकरीबन 2500 साल पहले साइरस द ग्रेट ने अखेमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। साइरस सिलेंडर। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर यानी इंसानी हुकूक का मंशूर ईरान ने दिया था? साइरस सिलेंडर आज भी इस बात का गवाह है कि ईरान ने सदियों पहले मजहबी आज़ादी का तस्वुर दिया था। परसेपोलिस। शिराज के करीब मौजूद ये खंडर बताते हैं कि जब दुनिया झोंपड़ियों में रहती थी तब ईरानी पहाड़ों को काटकर अजीमो शान महल तामीर कर रहे थे। दोस्तों, 7th सेंचुरी में जब इस्लाम ईरान पहुंचा तो यहाँ की तकदीर बदल गई। ईरान में इस्लाम को कबूल किया और फिर दुनिया को ऐसे अजीम साइंटिस्ट दिए जिनके बगैर आज की साइंस अधूरी है। इब्ने सीना, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। अल खवारिज़मी, जिन्होंने अलजब्रा इजाद किया। दोस्तों, ये वही दौर था जब ईरान इल्म व अदब का मरकज बन गया और फारसी जबान दुनिया भर में राज करने लगी। 16th सेंचुरी में सफाविद खानदान ने ईरान को एक नए रंग में रंगा। इसी दौर में शिया इस्लाम को ईरान का रस्मी मजहब करार दिया गया। इस्फहान की तामीर। शाह अब्बास ने इस्फहान को निस्फ़े जहान बनाया। मशहूर ज़माना मसाजिद और मैदान इसी दौर की यादगार हैं। इस्फहान के नीले गुंबद और फिरोजी टाइल्स का काम सफाविद आर्ट का क्लाइमैक्स था। दोस्तों, 20th सेंचुरी में रज़ा शाह और उनके बेटे मोहम्मद रज़ा पहलवी ने ईरान को एक यूरोपियन मुल्क बनाने की कोशिश की। उन्होंने रेलवे, यूनिवर्सिटीज और मॉडर्न आर्मी बनाई, मगर उन पर वेस्टर्न पपेट होने का इल्जाम लगा और अवामी बेचैनी बढ़ गई। 1979 का इस्लामी इनकलाब, द रेवोल्यूशन, ये वो साल था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में ईरान के लोग सड़कों पर निकल आए और हजारों साल पुरानी बादशाहत का खात्मा कर दिया। नेशनल आइडेंटिटी। इस इनकलाब के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतों ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी, मगर ईरान ने झुकने की बजाय अपने पांव पर खड़ा होना सीखा। दोस्तों, ईरानी लोगों के रहन सहन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ का कल्चर, अकीदत और कदीम रिवायत का एक ऐसा मिक्स है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं ईरान के वो त्योहार जो उनकी रूह का हिस्सा है। नवरोज, नए साल का जश्न। ये ईरान का सबसे बड़ा और पुराना फेस्टिवल है जो 3000 साल से मनाया जा रहा है। जब बहार यानी स्प्रिंग का आगाज होता है तो ईरानी अपना नया साल मनाते हैं। हफ्त सिन टेबल। इस मौके पर हर घर में एक खास मेज सजाई जाती है जिस पर 7 ऐसी चीजें रखी जाती हैं जिनका नाम सिन यानी सीन से शुरू होता है, जैसे सब्जे यानी सब्जी, सीब यानी सेब।
ये चीजें बरकत, सेहत और खुशहाली की अलामत मानी जाती हैं। याल्दा नाइट, सबसे लंबी रात का जश्न। साल की सबसे लंबी रात यानी विंटर सोलिस्टिस को ईरानी शबे याल्दा के तौर पर मनाते हैं। इस रात पूरा खानदान जमा होता है, पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं और अनार और तरबूज जरूर खाए जाते हैं। उनका मानना है कि लाल रंग सूरज की रोशनी और जिंदगी की अलामत है। ईरान की सबसे अजीब रस्म, द आर्ट ऑफ एटिकेट। दोस्तों, अगर आप ईरान जाएं, तो इस रस्म से आपका वास्ता जरूर पड़ेगा और ये आपको हैरान कर देगी। ईरान की एक ऐसी अजीब और दिलचस्प रस्म है जहां लोग इंतहाई इनकिसारी यानी ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। अगर आप दुकानदार से सौदा लेंगे तो वो पहली बार कहेगा, काबिले शुमारा ना दरद, यानी ये आपके लिए मुफ्त है, इसके पैसे ना दें। मगर खबरदार, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुफ्त दे रहा है। ये सिर्फ एक इज्जत देने का तरीका है। आपको दोबारा और तीसरी बार पैसे पेश करने होंगे, तब जाकर वो पैसे लेगा। ये तारुफ उनकी तहजीब का इतना गहरा हिस्सा है कि बाज़ औक़ात ये नए लोगों के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। चाहर शंबे सूरी, आग के ऊपर से छलांग। नए साल से पहले आखिरी बुध की रात को ईरानी गलियों में आग जलाते हैं और उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं। छलांग लगाते वक्त वो कहते हैं, जर्दी मन अज़तो सुर्खी तो अज़मन, यानी मेरी जर्दी बीमारी तुझे मिल जाए और तेरी सुर्खी ताकत मुझे मिल जाए। ये पुरानी रस्म बुराई को जलाने और नई शुरुआत की अलामत है। दोस्तों, ईरान सिर्फ मज़ारात और तारीख का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया का वो खूबसूरत कोना है जहां हर निवाले में एक नई लज्जत और हर मोड़ पर एक नया फैशन आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ ईरान की उन गलियों में जहां जिंदगी भरपूर तरीके से धड़कती है। जायकाए ईरान, ज़ाफ़रान और कबाब का शहर। दोस्तों, अगर आपने ईरान आकर यहाँ के खाने नहीं चखे तो आपका सफर बिल्कुल बेरंग है। चलो कबाब, ये ईरान की नेशनल डिश है। मखनी चावल यानी सैफरन राइस और आग पर भुने हुए नरमो मुलायम कबाब जब आपके मुंह में घुलेंगे तो आप दुनिया के बाकी सब कबाब भूल जाएंगे। सैफरन यानी ज़ाफ़रान। ईरान दुनिया का 90% ज़ाफ़रान पैदा करता है। इसे रेड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये सोना जितना ही कीमती है। यहाँ की ज़ाफ़रानी आइसक्रीम और चाय आपकी थकावट को मिनटों में दूर कर देगी। दूध, हमारी लस्सी की तरह ईरानी लोग पुदीने और नमक वाली नमकीन लस्सी यानी दूध बहुत शौक से पीते हैं, जो हाजमे के लिए बेमिसाल है। ईरानी लाइफस्टाइल, पर्दा और फैशन का अनोखा मिक्स। ईरान की लाइफस्टाइल आपको हैरान कर देगी। एजुकेशन, यहाँ पढ़ने लिखने का जुनून इस कदर है कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। ईरानी लड़कियाँ इंतहाई ज़हीन और बाशऊर है। ब्यूटी एंड फैशन, ब्लैक चादर, अबाया के नीचे ईरानी ख़वातीन दुनिया का बेहतरीन और मॉडर्न फैशन पहनती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ईरान दुनिया का नोज़ जॉब कैपिटल है। यहाँ नाक की सर्जरी करवाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है और आपको रास्ते में चलते हुए कई लोगों के नाक पर बैंडेज यानी पट्टी बंधी नजर आएगी। सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक पर पाबंदी है, मगर यहाँ का हर बच्चा VPN इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ, लुट डेजर्ट और चीता। शहरों से निकलकर अगर हम सहरा की तरफ चलें, लुट डेजर्ट ये दुनिया की गर्म तरीन जगह है जहां टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ की पहाड़ी लकीरें और रेत के टिले यानी सैंड ड्यून्स देखकर लगता है आप किसी और प्लैनेट पर आ गए हैं। एशियाटिक चीता, दोस्तों पूरी दुनिया में एशियाटिक चीता खत्म हो चुके हैं सिवाय ईरान के। ये ईरान के लिए एक गरूर की बात है कि उन्होंने इस नायाब जानवर को आज भी जिंदा रखा हुआ है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सफ़र की मालूमात, अगर आप पाकिस्तान से ईरान जाना चाहते हैं। ताफ्तान बॉर्डर, क्वेटा से ताफ्तान बॉर्डर का रास्ता थोड़ा मुश्किल मगर एडवेंचर से भरपूर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन को आसानी से ज़ेरात वीज़ा मिल जाता है। ईरान पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी सस्ता मुल्क है क्योंकि हमारी करेंसी उनके मुकाबले में बेहतर है। आप कम पैसों में भी एक शाहाना सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ईरान की गलियों से मशहद और शिराज के दरबारों तक का हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म तो हो रहा है, मगर ये यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।
ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये एक ऐसी सदियों पुरानी दास्तान है जो हमें हमारी अपनी तारीख और अकीदत से जोड़ती है। हमने देखा कि कैसे पाबंदियों के साए में भी ये कौम अपनी शान और हुस्न को बरकरार रखे हुए है। हमने वहाँ की मिट्टी में अहले बैत की मोहब्बत को महसूस किया और वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी में अपनायत को पाया। उम्मीद है कि ईरान का ये रूहानी और सकाफती सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के मज़ीद ऐसे ही पुरअसरार और हसीन कोनों की सैर करवाएं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला सफ़रनामा शुरू होते ही आपको खबर मिल जाए। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ईरान की कौन सी जगह ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।